विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें 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 भजें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें भजें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। और आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भरत जी भगवान राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। बोले बिना भगवान के दर्शन किए मुझे कुछ भी नहीं सूझेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं भगवान श्री राम को वापस लाऊंगा, उन्हीं को राज्य सौंपूंगा, क्योंकि ये उन्हीं का अधिकार है, मैं तो उनका सेवक हूँ। उनको मनाने के लिए भरत जी सारी सेना और सभी अयोध्यावासियों के साथ में जा रहे हैं। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाउन पाछे धरहि, रुंड मुंड मैं मेदिनी करहि। दीक निषाद नाथ भल टोलू, कहेउ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहते छीक भई बाएं, कहे सगुनियन खेत सुहाए। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरतहि मिलियन होई रारी। राम ही भरतु मनावन जाहि, सगुन कहि यस विग्रह नाही। सुनि गुह कहि नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछताए विमूढ़ा। भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। गैउ घाट बट समिति सब, लेउ मरम मिल जाय। भोज मित्र हरि मध्य गति,
कस तब करियहूँ आई सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मार्ग में भरत जी सेना सहित निषाद राज के यहाँ पहुँचे, और जब निषाद राज ने जाना कि भरत सेना लेकर के आ रहा है, तो मन में विचार किया कि यह राम को मारने के लिए जा रहा है, कि मैं फिर आकर के निष्कंटक राज्य करूँगा, ऐसा निषाद राज के मन में आया। तो सभी अपने निषादों से कहा कि नाव को डुबो दो, घाट को रोक दो, भरत पार उतरने न पाए, और भगवान राम के लिए मैं भरत से लड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। भगवान के लिए प्राण चले जाएं तो भी मेरी बड़ाई है, और भगवान के लिए मेरी विजय हो जाए तो भी मेरी बड़ाई है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो भगवान के काम के लिए ही मिला है। ये नश्वर शरीर पा करके भगवान का काम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं की, तो ये मनुष्य शरीर निरर्थक है। ऐसा सोच करके निषाद राज लड़ाई करने को तैयार है, और कह रहे हैं कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पाम ना रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से सारे भूमंडल को छा देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देख करके कहा, जुझाओ यानी लड़ाई के ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई, और शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, अर्थात जीत होगी। तब एक बूढ़े ने शकुन विचार करके कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं, शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर के निषाद राज गुहा ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बड़ी भारी हानि होगी। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर के सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा ही करना, यानी उसी के अनुसार करना, वैसा ही प्रबंध करूँगा। लखब सनेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कहीं भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। देखी दूरी ते कही निज नामू, किन मुनि सन दंड प्रणामू। जानी राम प्रिय दीन यशीसा, भरतहि कहूँ बुझाई मुनीसा। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाऊ जाति गुहु नाउ सुनाई, किन जोहारु माथ महिलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। करत दंडवत देखिते ही, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई,
प्रेम हृदय समाई सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। निषाद राज कहते हैं और कहते हैं कि बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए और कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर करके लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन होने लगे। और निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देख करके अपना नाम बताकर दूरी से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जान करके आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए मिले और निषाद राजगुरु ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक करके जोहार की, अर्थात भरत जी की वंदना करी। दंडवत करते देख करके भरत जी ने उठाकर उसी को छाती से लगा लिया और हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कई रीति। धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाछुई ले यसीचा। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कहि जे जमुहाई, तिनहिन पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाए उरलीना, कुल समेत जगु पावन कीना। करम नाश जलु सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। स्वपच खबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन प्रम, होत भुवन विख्यात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी ने गुरु को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं और प्रेम की रीति को सब लोग सिया रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता लोग भी उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। और वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना गया है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना पड़ता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर यानी हृदय से चिपटाकर, गले से चिपटाकर, छाती से चिपटा करके श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर से पुलकावली से परिपूर्ण होकर के मिल रहे हैं।
और उनको बड़े आनंदित हो रहे हैं। उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। बड़े ही आनंद में मग्न होकर के निषाद राज और भरत जी मिल रहे हैं और उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। जिस निषाद राज को वेदों में नीचा माना गया है, उसी को अंकों में भर करके, उसी को गोदी में भर करके भरत जी गले मिल रहे हैं और शरीर में पुलकावली से पूर्ण होकर के मिल रहे हैं, बड़े आनंद से मिल रहे हैं। जो लोग राम राम कह करके जबाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम का नाम उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह यानी कोई भी पाप उनका बाकी नहीं रहता है। फिर उस गुहा को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगाया था और कुल समेत इसे जगत पावन यानी जगत को पवित्र करने वाला बना दिया था। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, गंगा जी में मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम यानी मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन को विख्यात हो जाते हैं। यानी जो मूर्ख से मूर्ख है, जो पावर है, जो दुष्ट है, जो भील किरात है, जो कभी राम नाम लेना नहीं जानते, जो जंगल में पड़े रहते हैं और राम नाम का उनको कोई ख्याल ही नहीं आता, वो भी राम राम कहने से भील किरात मूर्ख पाखंडी भी अगर राम नाम कह दें तो उनका भी कल्याण हो जाता है और वो भी तीनों लोकों में विख्यात हो जाते हैं। इस प्रकार से राम नाम कल्याण करने वाला है। जब मूर्ख और पाखंडी भी राम नाम के उच्चारण से उनका कल्याण हो जाता है, फिर औरों की तो बात ही क्या है। अर्थात राम नाम ही कल्याण करने वाला है। जिस निषाद राज को भगवान राम ने हृदय से लगा लिया, उसके तो सारे पापों का समूह नष्ट हो गया, अब वो अपवित्र कैसे रह गया। ऐसे निषाद राज को भरत जी ने गले लगाया और कहा कि राम नाम से ये पवित्र हो गया। अब निषाद राज है पवित्र नहीं रहा। नहीं अचरज जोग जोग चली आई, कही न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कही, सुनि सुनि अवध लोग सुकुलहि। राम सकहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भानि साधते ही समय विदेहु। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। धरि धीरजु पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। समुझि मोरी कर तोति कुलो, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुन करके अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज के प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। उनके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धर करके भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों यानी पीढ़ियों सहित मेरा मंगल हो गया, मेरा कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख कर के विचार करके, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो श्री रघुवीर यानी श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। ऐसा निषाद राज भरत जी से कह रहे हैं और कह रहे हैं, कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति राम कीन आपन जबहि ते भयउ भुवन भूषण तबहि ते हृदय की प्रीति सुनि विनय सुहाई मिलेउ बहोरी भरत लघु भाई कई निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी जानी लखन समदेहि असीसा जियऊ सुखी सय लाख बरीसा निरखि निषादु नगर नर नारी भये सुखी जनु लखनु निहारी कहीं लहेउ एहि जीवन लाहू भेटेउ राम भद्र करी बाहू सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई चले उलवाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई घर तरु तर सर बाग बन बास बनायन जाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और निषाद राज कह रहा है कि मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर अब जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुन करके फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर के सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझ करके आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो।
नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देख करके ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख करके हो रहे हों। सब कहते हैं जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध करके गले लगाया। और निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ लिवा करके चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पा करके चले। उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा जंगल में, बगीचों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब सने सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु ए विधि भरत सेनु सबु संगा दीख जाहि जग पावनी गंगा राम घाट कह कीन प्रणामु भामनु मगनु मिले जनु रामु करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी करि मज्जनु मागहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी भरत कहे सुर सरिता वरेनु सकल सुखद सेवक सुर धेनु जोरी पानी वर मांगऊ एहू सिय राम पद सहज सनेहू मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी यही विधि मज्जनु भरत करी गुर अनुशासन पाई मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सबंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए और अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चले ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को यानी जहाँ श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया था, संध्या की थी, उसको प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी ही मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को बहता हुआ देख करके आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़ करके सब यही वरदान मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु के समान ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा करके चले। जह तह लोगन डेरा कीना भरत सोधु सब ही कर लीना सुर सेवा करी आय सुपाई राम मातु पहि गए दो भाई
चरण चापि कहि कहि मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषादहि लीन बोलाई। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखई सो ठाऊ देखाऊ, ने पुनयन मन जरनि जुड़ाऊ। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से ठीक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पा करके दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास में गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कह करके भरत जी ने माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप करके आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। कौन सा स्थान? बोले जय सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरंत तहाँ लई गयउ निषादु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिंसु पाव पुनीत तर, रघुबर किय विश्राम। अति सने सादर भरत, कीन उदंड प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पट तर केही, करतल भोग जोग जग जेही। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। पति देवता सुतिय मणि, सिय साथरि देखी। विरह विहरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विषय की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और
जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। भरत जी ने जब कहा कि जहाँ रात्रि में भगवान श्री राम सीता सोए थे, मुझे वह स्थान दिखा दो, तब सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी की ऐसी बात सुन करके ऐसा कहते उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। भरत जी के वचनों को सुन करके निषाद राज भी विषाद के बस हो गया। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके भरत जी ने प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती थी और भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे हुए थे वहां पड़े हुए देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हुए हैं, हृदय में गलानी भरी हुई है। वे सखा से सुंदर वाणी से बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहीन शोभाहीन हो रहे हैं एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन यानी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्य कुल के राजा, सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सियाते थे, अर्थात ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं और जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी साथरी यानी कुश सैया देख करके मेरा हृदय हर हरा करके यानी दहल करके फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु ने बेन भाई यस ऐहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सहि विपति सब भांति निद्रे कोटि कुल से यही छाती। राम जनमी जगु कीन उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम सुभाऊ सभै सुख दाता। बैरु राम बड़ाई करही बोलनि मिलनि विनय मन हरहि। शारद कोटि कोटि सत सेखा कर न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। भरत जी कह रहे हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं न होने के हैं और न ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के दुलारे हैं, प्राण प्यारे हैं।
जिनकी कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म यानी अवतार लेकर के जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया है। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते, इतने गुणवान हैं। भरत जी बार बार भगवान श्री राम के गुणों का बखान करके, लक्ष्मण के गुणों का बखान करके और मेरे कारण किस प्रकार जंगल में रह रहे हैं, मेरे कारण किस प्रकार से विपत्तियां सह रहे हैं, भरत जी बड़े दुखी हो रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भरत जी कह रहे हैं, जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा करके सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुखी कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। पलक नयन फनि मनि जय भांति, जोग मही जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं दिग दिग अग उदधि अभागी, चबूत पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करि सृजहु विधाता, साईं दोह मोहि कीन कुमाता। सुनि सप्रेम समुझावनि साधु, नाथ करिय कतवादि विसाधु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। विधि बाम की करनी कठिन, जय मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सोहे किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सकुच सप्रेम कृपायतन, अंतर्जामी राम। यह विचारी दृढ़ आनि मन, चलिय करिय विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भरत जी बड़े दुखी हो रहे हैं। भगवान राम यहाँ जमीन पर कुश की सैया पर सोए हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी सार संभाल किया करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की रक्षा करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा
फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बना करके पैदा किया है, और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया है। यह सुन करके निषाद राज प्रेम पूर्वक भरत जी को समझाने लगे और कहने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता का है, उसकी मति प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया, अर्थात उसकी मति को फेर दिया, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ाई और सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता ला करके चलिए और विश्राम कीजिए। सखौ बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। ये सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा, देहि के कहीं खोरी निकामा। भरी भरी बारी विलोचन लेहि, वाम विदातहि दूषण देहि। एक सराहहि भरत सनेहु, कौ कहेंद्रपति निभाएहु नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि। एहि विधि राति लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। दंड चारि मह भा सबु पारा, उतरी भरत सब सबहि संभारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सखा के वचन सुन करके हृदय में धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान है, समाचार पाकर बड़े ही आतुर होकर उस स्थान को देखने के लिए चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी से पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर करके सबको संभाला।
और प्रातः क्रिया करी मातु पद बंदी गुरहि सिरुनाई आगे किए निषाद गण दीन कटक चलाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना करके और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी। इस प्रकार से यहीं पर कथा का विश्राम है। आगे कल की कथा आप श्रवण करें और भगवान राम की कथा श्रवण करके जीवन का लाभ लें, मनुष्य जीवन को सफल करें। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम